नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। चीन और अमेरिका के बीच छिड़ा टैरिफ वॉर और इससे पनपता तनाव युद्ध के मुहाने तक आ गया है। चीन ने धमकी भरे लहजे में अमेरिका को चेता दिया है कि उसे ज्यादा परेशान किया गया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सीधे सीधे युद्ध छेड़ने की धमकी दी गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ये पैगाम भेज दिया गया है कि तुम अगर युद्ध चाहते हो तो तुमको युद्ध ही दिया जाएगा। दरअसल चीन की ओर से ऐसी धमकी तब दी गई है जब अमेरिका लगातार चीन पर टैरिफ का बोझ बढ़ाता जा रहा था। इस बात से चीन इस कदर तिलमिला उठा कि उसने सीधे सीधे अल्फाज में अमेरिका से पूछ ही लिया कि अगर वो युद्ध का भूखा है तो उसकी ये भूख मिटा दी जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे अमेरिका के उकसावे वाली हरकत मान रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध दिया जाएगा। वो युद्ध चाहे टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या फिर किसी अन्य तरह का युद्ध क्यों ना हो, चीन उससे अंत समय तक लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल ये बयान चीन की ओर से तब आया है जब कुछ हफ्ते पहले ही चीन पर अमेरिका ने 10% टैरिफ ठोक दिया था। इस पर चीन अभी अपनी रणनीति तय करने में जुटा ही हुआ था कि अमेरिका ने अब अचानक चीन पर टैरिफ की दर को डबल करते हुए 20% कर दिया है। चीन ने भी वैसा ही किया और अमेरिकी इंपोर्ट पर 15% तक का टैरिफ लगाया। लेकिन इस तरह के बेहद कठिन व्यापारिक हालात के बीच चीन ने इसे अमेरिका की ओर से जानबूझकर की गई उकसावे वाली कार्रवाई माना है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालते ही चीन के साथ उसके पहले से बेहद खराब संबंध और ज्यादा खराब हो गए हैं। वो लगातार चीन पर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसका चीन ने भी उसी अंदाज में उसे जवाब दिया। कुछ हफ्ते पहले ही चीन ने अमेरिकी कोयला एलएनजी पर भी 15% टैरिफ लगाया था। साथ ही अमेरिकी कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया गया था। चीन के इस कदम से वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई थी। उसके इस फैसले के बाद से ही इसे अमेरिका और चीन के बीच आमने सामने की ट्रेड वॉर की शुरुआत माना जा रहा था। अब उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए चीन ने अमेरिकी इंपोर्ट पर 15% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि साथ ही अमेरिकी गतिविधियों को चीन विरोधी मानते हुए उसे सांकेतिक तौर से युद्ध के लिए भी ललकार दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और चीन युद्ध जैसे हालात में आमने सामने देखे जा रहे हों। इससे पहले भी कब कब दोनों देश युद्ध के तनाव के बीच में पड़े हैं और कब दोनों के बीच में तनाव पनपा है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि दोनों देशों के बीच ताजा विवाद की जड़ आखिर है क्या। चीन पर अमेरिका की इस तरह की सख्ती के पीछे एक बड़ा कारण जो बताया गया है वो ये है कि अमेरिका को अंदेशा है कि चीन कनाडा और मैक्सिको को फेंटानिल की सप्लाई करता है। ट्रंप ने पिछले दिनों अपने एक बयान में कहा भी था कि चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला इस बात पर आधारित होगा कि वो कनाडा और मैक्सिको को फेंटानिल की सप्लाई कर रहा है या नहीं। आपको बता दें कि फेंटानिल एक तरह का नशीला पदार्थ है जो कि हेरोइन से 50 गुना तक ज्यादा प्रभावशाली होता है। दुनिया के कई देशों में इसकी चोरी छिपे तस्करी होती रही है। अमेरिका की इस तरह की आपत्तियों पर चीन मौन रहा, जिससे ये पता नहीं चल पाया कि वो वाकई में कनाडा और मैक्सिको को फेंटानिल की सप्लाई करता है या नहीं। यानी इस पर सस्पेंस कायम रहा। इस बात की झल्लाहट अमेरिका में ऐसी दिखी कि उसने फिर खुद को WHO से ही अलग कर लिया। इसके पीछे अमेरिका ने चीन को ही कारण बताया और कहा कि फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई चीन कर रहा है और WHO को भनक भी नहीं है। जबकि कोविड महामारी जो कि चीन की ही देन थी, उसके बावजूद उसने WHO को अनुदान के रूप में उसकी ओर से दी जाने वाली राशि को नहीं बढ़ाया और न ही WHO ने उसे ऐसा करने का कोई सुझाव दिया। ट्रंप ने WHO से अलग होने की दलील देते हुए कहा था कि अमेरिका WHO को अनुदान के रूप में बड़ी रकम देता है, लेकिन अब चीन की हरकतों को देखकर वो इसे जारी नहीं रख सकता। यह आपको सुनने में एक छोटी घटना लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए चीन अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को हाशिए पर आना एक बड़ी व्यापारिक दुर्घटना से कम नहीं है। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल अमेरिका और चीन का व्यापारिक इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। 1784 में पहली बार अमेरिका से चीन के ग्वांगझोउ प्रोविंस तक उसका एक कार्गो शिप पहुंचा था जिसका नाम था
एम्प्रेस ऑफ चाइना। इसमें बहुत सा माल लदा हुआ था और वापसी में वो अपने साथ चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम जैसे कपड़े आदि लेकर लौटा था। ये दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की शुरुआत थी। इस दौरान दोनों के बीच नशीली चीजों का भी व्यापार पनपा था। वो बात और है कि अब फेंटानिल के कारण वर्तमान में दोनों के व्यापारिक संबंध टूट की कगार पर है, लेकिन 1810 में ब्रिटेन के व्यापारियों को देखा देखी अमेरिका ने फारस से अफीम की सप्लाई चीन तक शुरू की थी। 1847 आते आते अमेरिका ने बड़ी संख्या में सस्ते चीनी श्रमिकों को अपने यहां पर बुलाया और उनसे खूब काम भी लिया। इसके बाद के दशकों में चीन में राजनीतिक क्रांति का दौर आया। 1900 से लेकर 1905 के बीच दोनों के बीच बहुत सी व्यापारिक संधियां भी हुई। 1911 से 1912 में चीन गणतंत्र की स्थापना के बाद 1921 में वामपंथी विचारधारा के अंगड़ाई लेने का दौर शुरू हुआ और यहां कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। माओ त्से-तुंग ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। आगे के दशकों में चीन ने बदलते दौर के साथ खुद को और विकसित और विस्तृत किया, लेकिन पुराने सिल्क रूट पर नए चीन की नई प्रगतिवादी और व्यापारिक विस्तारवादी गतिविधियां अमेरिका की आंखों में खटकनी शुरू हो गई थी। या ऐसा कह लीजिए कि वो चीन को अपने लिए भविष्य के बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता अब दोनों देशों के संबंध हाशिए पर आ चुके हैं। यानी कि जो वर्तमान में तमाम गतिविधियां हैं और जो अतीत का जो तमाम घटनाक्रम मैंने आपको बताया, व्यापारिक संबंधों को लेकर के किस तरीके से दोनों देशों के बीच में ये संबंध आपस में पनपते रहे, ये अपने आप में समझा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों देश आमने सामने आए और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है। दरअसल जिस तरीके से चीन अपने आप को विकसित विस्तृत कर रहा है, जिस तरीके से उसकी व्यापारिक गतिविधियां आने वाले वक्त में ऐसा दर्शा रही हैं कि वो अमेरिका को पछाड़ करके और आगे निकल सकता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है, एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हो, लेकिन उन फैक्टर्स में से एक महत्वपूर्ण पहलू, एक महत्वपूर्ण फैक्टर यह भी हो सकता है कि इसी वजह से अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक खटास या फिर कह लीजिए कि आपसी तकरार की स्थितियां पनप रही हैं। खैर, अब आगे क्या होता है, क्योंकि चीन ने अमेरिका को युद्ध के लिए अप्रत्यक्ष तौर से ही सही, सांकेतिक तौर से ही सही, लेकिन ललकार तो दिया ही है। अब अमेरिका की ओर से इस पर कैसी प्रतिक्रिया आती है, कैसा जवाब आता है, उसका इंतजार है। फिलहाल आज की राम की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार आप बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।